अम्मा मुझसे अब नहीं चला जाता हांडा लेकर, बारातों में बहुत बहुत दूर तक चलना पड़ता है। नाचने गाने में ही लोग लगे रहते हैं, रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ने देते। 5वां महीना चल रहा है मेरा। इतना तेज संगीत और कान फोड़ू डीजे, मुझे तो डर लगता है कहीं बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। गर्भवती पिंकी ने अपनी सास से कहा। पिंकी ब्याह शादी में लाइट जला हांडा लेकर चलती थी। अपनी अन्य साथी बहनों के साथ सही रुपए मिल जाते थे इस काम के, लेकिन गर्भावस्था के चलते अब उसे दिक्कत महसूस हो रही थी। दिक्कत तो पहले भी थी, क्योंकि शराब पीकर बहुत लोग गलत निगाह से भी देखते थे उसे, जिसे उसकी नज़रें भांप लेती थी। विरोध भी तो नहीं कर सकती थी किसी का, क्योंकि उसे तो 1 मिनट में ही काम से निकाल दिया जाएगा। हम लोग हमेशा मानसिक रूप से दास ही तो होते हैं, चाहे कोई छोटा पद पर हो या बड़े पद पर। हर किसी को डर हमेशा ही बना रहता है। उसकी सास उत्तर देते हुए बोली, अगर काम नहीं करेगी तो रोटी कहाँ से बनेगी? तेरा मर्द तो सुबह शाम पीकर ही पड़ा रहता है। काम तो करना ही पड़ेगा, मर्द करे या औरत। बैठकर कौन खिला देगा भला तुझे? बह जाती थी कि अब उसका कोई सहारा नहीं है। अच्छे भले घर की लड़की थी, लेकिन घर से भागकर उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। इतनी बड़ी भूल की जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। उसकी सज़ा उसे हर रोज़ मिलती। प्यार का भूत तो यहाँ आते ही उतर गया। अपने बाप के घर पैसे की अहमियत समझी ही नहीं थी उसने। यहाँ उसे पैसा देखने को नहीं मिला। उसके घर से भाग जाने के बाद उसके मायके में इतनी बदनामी हुई कि पिता तो सदमा बर्दाश्त कर ही नहीं पाए और दुनिया छोड़ गए। माँ तो उसकी पहले ही नहीं थी। भैया भाभी और सभी रिश्तेदारों ने उससे बिल्कुल बाय काट ली थी, क्योंकि उसने सभी के आत्मसम्मान और परिवार पर धब्बा जो लगा दिया था। जिसके संग उसने अपनी सपनों की दुनिया सजाई थी, वह तो एक नंबर का नकारा शराबी किस्म का आदमी था, जिसे वह पहचान ही नहीं पाई। उसकी स्कूल वैन का ड्राइवर ही तो था। कच्ची उम्र और शारीरिक आकर्षण को प्यार समझ बैठी, पूरे घर से बगावत कर ली। इतना शराबी निकला कि ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। काम भी नहीं मिलता कोई उसे। यहाँ आकर उसे पता चला कि उसकी तो पहली पत्नी है और 2 बच्चे भी हैं। शुरू में तो अलग रही, लेकिन पैसे ना होने के कारण अब उसे यही नरक की जिंदगी जीनी पड़ती है। सोतन और उसके बच्चे उसके पूर्ण दुश्मन थे, या यूँ कहो कि वह तो दुश्मन थी उनके घर संसार में आग लगाने की। खाने तक के लाले पड़ रहे थे, इसलिए ही उसे काम पर जाना पड़ता था। खूब सोचती कि निकल जाऊं इस दलदल से, पर जाए तो कहाँ जाए? सभी दरवाजे बंद थे। जहाँ जाती गलत निगाहें चिरती उसे। पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, कच्ची उम्र कहीं भी उसे काम नहीं करने देती थी। अपनी सोच विचार में लगी थी, तभी उसकी तंत्रा टूटी। आवाज़ सुनकर पिंकी जल्दी चल बारात में हांडा उठाने वाली अन्य महिलाएं उसे बुलाने के लिए आई और वो चल दी धीरे धीरे उनके साथ, क्योंकि सवाल अब भूखा था, अपनी भी और होने वाले बच्चे की भी। एक प्रश्न विचारनी है। कच्ची उम्र में इस तरीके के प्रेम प्रसंग में शारीरिक आकर्षण होते हैं जो वासना पूर्ति के लिए समाप्त हो जाते हैं, लेकिन दर्द जीवन भर का बन जाता है। साथ ही ऐसे रिश्तों से उत्पन्न बच्चे भी शिकार होते हैं दर्द का, उपेक्षा का। फिर जिन्होंने खुद अपने परिवार का मान नहीं रखा, वह अपनी उत्पन्न होने वाली संतानों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कुछ अच्छा होने की। पिंकी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई बारात के पीछे चल रही थी। सिर पर भारी हांडा, दिल में डर और आंखों में अधूरी उम्मीदें। हर कदम जैसे उसकी गलती की याद दिला रहा था। डीजे की तेज आवाज़, लोगों का शोर, शराब में डूबे बाराती, इन सब के बीच वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसके पेट में हल्का सा दर्द उठा। उसने एक हाथ से हांडा संभाला और दूसरे से पेट पकड़ लिया। हे भगवान, मेरे बच्चे को कुछ ना हो, उसने मन ही मन प्रार्थना की। लेकिन मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती। वह दर्द सहते हुए भी चलती रही। थोड़ी दूर जाने के बाद दर्द बढ़ गया, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। साथ चल रही एक औरत ने देखा तो बोली, पिंकी तेरी हालत ठीक नहीं लग रही है, तू बैठ जा थोड़ी देर। पिंकी बैठना चाहती थी, लेकिन ठेकेदार की सख्त नज़रें सामने थी। अगर अब बैठ गई तो आज की मजदूरी भी गई, उसने सोचा और खुद को ज़बरदस्ती खड़ा रखा। लेकिन शरीर की एक सीमा होती है। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह जोर से ज़मीन पर गिर पड़ी। हांडा दूर जा गिरा और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अरे कोई संभालो इसे, गर्भवती है शायद। लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी एक मध्यम उम्र की महिला आगे आई। उसके चेहरे पर दया और आंखों में चिंता थी। जल्दी से अस्पताल ले चलो, उसने जोर से कहा। वह महिला पास के एक
एनजीओ में काम करती थी। उसने तुरंत गाड़ी बुलवाई और पिंकी को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में सच्चाई डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर आवाज़ में कहा, मरीज की हालत ठीक नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा थकान और तनाव हुआ है। अगर समय पर नहीं लाते तो बच्चा भी खतरे में पड़ सकता था। पिंकी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपनी गलती का असली एहसास हुआ था। वह सोचने लगी, क्या मेरी एक गलती की सज़ा मेरा बच्चा भी भुगतेगा। उसके मन में तूफान उठ रहा था। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, उनकी मौत, अपने घर की इज्जत, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। अस्पताल वाली महिला, जिसका नाम सरिता था, रोज पिंकी से मिलने आने लगी। एक दिन उसने कहा, देखो पिंकी, जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। अगर अब भी नहीं संभली तो सब खत्म हो जाएगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह दिला सकती हूँ। पिंकी ने पहली बार किसी पर भरोसा किया। उसने धीरे से कहा, दीदी, मुझे यहाँ से निकलना है। मैं अपने बच्चे को इस नर्क में नहीं पाल सकती। सरिता ने उसे एक महिला आश्रय गृह में भेज दिया। वहाँ उसे न केवल सुरक्षा मिली बल्कि इज्जत भी मिली। धीरे धीरे उसने सिलाई कढ़ाई सीखनी शुरू की। शुरुआत में हाथ कांपते थे, लेकिन अब उनमें आत्मविश्वास आने लगा था। कुछ महीनों के बाद पिंकी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब उसने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये पछतावे की नहीं बल्कि एक नई उम्मीद के थे। उसने अपनी बेटी से कहा, मैंने जो गलती की उसकी सज़ा मैंने भुगत ली, लेकिन तुझे मैं वो ज़िंदगी नहीं दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिली। समय के साथ पिंकी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह दूसरों के घरों में काम करने के बजाय खुद कपड़े सिल कर पैसे कमाने लगी थी। एक दिन सरिता ने उससे पूछा, पिंकी, अब तुझे क्या लगता है, तूने गलती की थी या महापाप? पिंकी मुस्कुराई, अपनी बेटी को सीने से लगाया और बोली, मैंने जो गलती की उसका दर्द मैं सह चुकी, लेकिन अपने बच्चे को मैं एक अच्छी ज़िंदगी ज़रूर दूंगी। पिंकी की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक सीख है जो कच्ची उम्र में आकर्षण को प्यार समझ बैठते हैं। गलती करना पाप नहीं है, लेकिन उस गलती को न समझना और उसे दोहराना ही सबसे बड़ा महापाप है। पिंकी ने अपनी गलती को पहचाना, उसने सीखा और अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दी। आज वह कमज़ोर नहीं बल्कि एक मजबूत माँ और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। कच्ची उम्र के फैसले अक्सर ज़िंदगी बदल देते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना ज़रूरी है। और अगर गलती हो जाए तो उससे भागो मत, उसे सुधारो। यही असली जीत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।